देवघर जिले के मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। केंदुआटांड़ के एक कुएं से दो मासूम आदिवासी नाबालिग लड़कियों की लाशें संदिग्ध हालात में बरामद की गई। दोनों शव सड़ गल चुके थे और उनमें से एक लड़की के हाथ बंधे हुए थे। ये दृश्य देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सवाल ये उठने लगे कि आखिर इन दो बच्चियों के साथ क्या हुआ। क्या ये आत्महत्या का मामला है या किसी ने इनकी बेरहमी से हत्या कर दी। मामला मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत समलापुर गांव का है। इस पूरे वारदात के पीछे की कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर 2025 से। परिजनों के अनुसार उस दिन सुबह करीब 8:10 पर हाकिम सोरेन की 16 वर्षीय बेटी और सोबरन मरांडी की 13 वर्षीय बेटी गाय चराने निकली थी। दोनों पड़ोसी थी और एक दूसरे की गहरी सहेलियां। गाय चराने के बाद वे दोपहर करीब 12:10 पर बिना कुछ खाए पिए घर से निकल गई और फिर कभी लौटी नहीं। शाम तक जब वे घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। इसके बाद 17 अक्टूबर को गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर केंदुआटांड़ के बहियार इलाके में एक कुएं में दोनों लड़कियों के शव मिले। शवों की हालत खराब थी और एक लड़की के हाथ बंधे हुए थे, जिससे हत्या की आशंका और गहरा गई। सूचना मिलने पर परिजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद 19 अक्टूबर को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जब हमने परिजनों से बात की तो उनका कहना था कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ना ही उनकी दोनों बेटियों की। उन्हें किसी पर शक नहीं है, लेकिन वे यह मानने को तैयार नहीं है कि उनकी बेटियों ने आत्महत्या की होगी। परिजनों का मानना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति या गिरोह ने उनकी मासूम बेटियों की हत्या कर शव को छिपाने के लिए कुएं में फेंक दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों नहीं दी तो उन्होंने कहा कि वे अनपढ़ हैं, पिछड़े आदिवासी समाज से हैं और उन्हें ये भी नहीं पता था कि थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने ये भी माना कि रिपोर्ट न दर्ज कराना उनकी गलती थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह ये कुआं है वहां अक्सर साइबर अपराधियों का आना जाना लगा रहता है। वहां पर उनका जमावड़ा होता है। झाड़ियों से घिरे उस सुनसान इलाके में शराब की बोतलें भी पड़ी हुई मिलती हैं। लोगों का कहना है कि ये जगह संदिग्ध गतिविधियों के लिए जानी जाती है। अब सवाल ये रहा कि आखिर ये दोनों लड़कियां उस जगह क्यों गई थी। क्या उन्हें कोई बहला फुसला कर वहां ले गया या फिर उन्हें मारकर वहां फेंक दिया गया। वहीं मामले पर मार्गोमुंडा थाना प्रभारी तरुण बाखला ने बताया कि पुलिस फिलहाल आत्महत्या और हत्या दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। साथ ही ये भी जांचा जा रहा है कि कहीं इस वारदात के पीछे साइबर अपराधियों का तो हाथ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस परिजनों की भूमिका पर भी नजर रख रही है, क्योंकि उन्होंने 7 दिनों तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने शव बरामद होने के बाद भी कुएं को खाली नहीं कराया, सिर्फ कड़ी डालकर सबूत ढूंढने की कोशिश की। ग्रामीणों का मानना है कि अगर कुआं खाली कराया जाता तो कुछ अहम सुराग मिल सकते थे। इस पर थाना प्रभारी का कहना है कि कुएं में करीब 20 से 25 फीट तक पानी लबलबा कर भरा हुआ था, जिससे खाली कराना उस वक्त संभव नहीं था। अब इस पूरे मामले की गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सुलझ पाएगी। हालांकि 18 अक्टूबर को शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए थे, लेकिन 1 नवंबर तक जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल है। दो मासूम आदिवासी बेटियों की रहस्यमयी मौत ने न सिर्फ समलापुर बल्कि पूरे देवघर जिलों को झकझोर कर रख दिया है। ये सवाल अब भी गूंज रहा है, आखिर इन बेटियों की मौत के पीछे कौन है और क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।